पहले हमने पढ़ा था दो वेक्टरों का स्केलर गुणन या अदिश गुणन और पढ़ा था दो वेक्टरों का सदिश गुणन या वेक्टर गुणन। आज हम पढ़ते हैं फिर उसी को, दो वेक्टरों के स्केलर गुणन अथवा बिंदु गुणन किसे कहते हैं। तो इसमें है दो वेक्टरों का स्केलर गुणन। दो कह रहा है दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है, यानी अगर वेक्टरों या सदिशों को गुणा करा दिया जाए उसका गुणनफल प्राप्त एक क्या है, एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि कोई दो वेक्टर ले लिया जाए तो उसका गुणनफल एक अदिश राशि होता है जिनका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के बीच बने कोण की कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हम मान लेते हैं दो वेक्टर है, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो उनका स्केलर गुणन हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर ये हो गया, तीर यहाँ पे ए वेक्टर बन रहा है, ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर, इनके बीच का कोण थीटा हो गया। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, अभी अदिश गुणन के लिए हमने बात बताया था कि इनके बीच डॉट लगेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो कह रहा है यदि दो वेक्टरों को गुणा कराया जाए उससे प्राप्त राशि एक अदिश हो, जब अदिश राशियां हैं तो इसी को परिमाण, तो अदिश राशि है जिनका परिमाण उन दोनों वेक्टरों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो सदिशों का जब गुणा कराएंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इनका परिमाण हो गया तथा उन दोनों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल का उदाहरण होता है, यानी गुणनफल के बराबर होता है। अब गुणनफल के बराबर होता है, अब हम मान लेते हैं कोई वस्तु थी, जैसे अब उसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल में देखिए, माना किसी पिंड को क्षैतिज कोण थीटा बनाते हुए बल एफ वेक्टर लगाया गया, यानी कोई वस्तु थी ये, इसको ऐसे सीधा बल लगा के एफ लगाया गया, इस दिशा में क्षैतिज बल एफ ऐसे लगाया गया, यहाँ पे क्षैतिज कोण पे बनाते हुए, क्षैतिज कोण थे यानी बल ऐसे लगाया गया, यहाँ सॉरी ये क्षैतिज कोण बनाते हुए बल ऐसे लगाया गया, तो ये क्षैतिज घटक के रूप में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे क्षैतिज घटक के कोण के सामने एक भुजा लंब होती है, ठीक है, ये आधार होता है। तो कोण के सामने एक भुजा लंब, अगर हम आधार निकालेंगे तो आधार बराबर हम पढ़े थे, आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये एक लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार से क्षैतिज घटक इसी को बोलते हैं। तो आधार बराबर ये हो गया, यहाँ पे आधार हमें ज्ञात करना था, फिर एफ कर्ण क्या है, एफ ये सदिश है तो इसलिए एफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आधार यानी एफ कॉस थीटा। ये इतना हो जाए, यानी क्षैतिज, हमें वस्तु को क्षैतिज दिशा में चलाना है, तो क्षैतिज दिशा में चलाना है तो एफ कॉस थीटा, यानी इसको अब कितनी दूरी तक विस्थापित किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये यहाँ तक लाया जा रहा है। तो मान लिया गया एफ दूरी एक्स दूरी विस्थापित किया गया। तो हम पढ़े थे, हमें कार्य का उदाहरण निकालना था, कार्य बराबर पढ़े थे बल गुणे विस्थापन। अब बल गुणे विस्थापन, तो W बराबर, यानी इसको W से बल क्या आ रहा है, क्षैतिज दिशा में बल, ये ऊर्ध्वाधर लगा, हम क्षैतिज दिशा में विस्थापन इसलिए क्षैतिज बल लगाते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू ऐसे यानी विस्थापन, अगर इससे गुणा करा एफ कॉस थीटा, इसको ऐसे रख दीजिए। अब सदिश से देखिए, सदिश की यानी एफ वेक्टर ये सदिश होगा, विस्थापन भी सदिश होगा, तो देखो दो सदिशों का गुणनफल, इन दोनों को एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इनके बीच क्या है, कोण थीटा है, ये पहले हम गणितीय रूप में निकाले, अब सदिश के रूप में देख रहे हैं, तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ऐसे यहाँ लिखा जा सकता है सदिश के रूप से एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 देखते हैं, तो 1 और 2 ये एफ है एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों बराबर हो गया, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाए, बराबर, इसीलिए लिखा जा सकता है W बराबर एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, यानी ये क्या है, कार्य जो को एक होता है, यानी इनसे गुणनफल प्राप्त एक अदिश राशि है, तो यह एक अदिश राशि होती है। अगला देखिए शक्ति, हम शक्ति का एग्जाम्पल ले रहे हैं, W बराबर एफ इंटू एस, ये पढ़े अभी हमने पीछे पढ़ा था, अब शक्ति का यानी P के रूप में हम निकाल रहे हैं, तो W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसका जब निकालेंगे तो देखिए इसका अवकलन कर देते हैं हम, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी डब्ल्यू बटे डी टी बराबर एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी इसके साथ सदिश के साथ ये हो गया विस्थापन के साथ। अब इसके बराबर देखो ये क्या होता है, पीछे आप पढ़े थे P बराबर
W/T यानी कार्य बटा समय, इसी को बोलते हैं पावर। तो W/T, F ये हो गया, DS ये क्या था, विस्थापन, तो विस्थापन बटा समय बराबर क्या होता है, वेग। तो ये हो जाएगा सदिश, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, यानी क्या है, सामर्थ्य भी एक सदिश राशि है, वो सॉरी एक अदिश राशि है। ये भी एक क्या है, P बराबर F वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये भी एक अदिश राशि है। अब इसके गुण क्या क्या होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसके गुण क्या क्या होंगे। इसमें हम देखते हैं स्केलर गुणनफल के गुण, यानी स्केलर गुणन के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला कह रहा हूं कि स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है, ठीक है, यानी स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है। अब इसे हमें दिखाना है, जैसे अभी हमने लिया था दो वेक्टर, एक ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, इनके बीच देखिए तीर का निशान, यानी कह रहा है ए और बी, ए से बी की ओर, ये बना कोण थीटा होगा। तो सबसे पहले निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पर भी बताए थे ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब हमें क्रम विनिमय होता है, हम बी से ए की ओर आ जाए इस दिशा में, देखो पहले बी से तीर चल रहे हैं ना, बी से, तो पहले बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, जब इसका निकालेंगे तो ए भी परिमाण था, बी ए, देखिए कॉस, ये थीटा निकल गया, किसी के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश माइनस थीटा, तो बी ए के बीच कितना 360 माइनस थीटा। आप सूत्र पीछे मैथ में पढ़े हैं, बी ए बराबर कॉस 360 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ये हो गया। अब दोनों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, तो देखो राइट साइड ए बी कॉस थीटा, ये ए बी है, इसको एफ से लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो इसको 2 मान लीजिए, तो दोनों तब भी ये बराबर हो गया, यानी ए बी कॉस थीटा ए बी, ये दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी क्रम विनिमय हुआ, ए आगे था जिसमें पीछे चला, बी पीछे था, ये आगे होगा, तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय, यानी क्रम में चेंज हो जाए लेकिन उसका परिमाण ना बदले, तो ऐसे को बोलते हैं नियम को क्रम विनिमय नियम। और दूसरा कह रहा हूँ स्केलर गुणनफल वितरित होता है, वितरित होता है। देखिए स्केलर गुणनफल वितरित होता है, जैसे कोई वेक्टर ए वेक्टर और डॉट लगा हो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जब इसमें आप गुणा कराओगे तो ये वितरित हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए, इससे गुणा कराएंगे तो ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर, इसके साथ बीच में प्लस है, प्लस हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यानी इसी को बोलते हैं वितरित हो गया। और तीसरा है इसमें दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है, यानी कोई भी दिया गया हो, दो वेक्टर दिए हुए परस्पर लंबवत हो, जैसे उनके बीच लंबवत का मतलब थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो इनके बीच का गुणनफल शून्य होता है। अब शून्य कैसे होगा, देखिए मैंने मान लिया ए वेक्टर बी वेक्टर, तो अभी पढ़े थे ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, कह रहा परस्पर लंबवत है, यानी थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा बराबर 90 अंश ए बी कॉस 90, तो हम जानते हैं कॉस 90 बराबर कितना होता है 0, तो यहाँ रखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90 अंश का मान 0, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये 0 हो जाएगा। यानी दो स्केलर गुणन अगर ले लिए जाए परस्पर लंबवत हों तो उनका गुणनफल जो होता है वो शून्य होता है। अगला है चौथा है इसमें गुण, दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके
परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी दिया गया हो कोई भी सदिश हो तो अगर उनमें परस्पर क्या हो, समांतर हो। समांतर का मतलब होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। तो देखिए कैसे बराबर होता है, यानी उनके कह रहा है उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर निकालेंगे इसमें, तो यहाँ देखिए ए बी कॉस थीटा कह रहा समांतर थे, तो ए बी कॉस 0 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर कितना 1। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी, ये इतना हो जाएगा। तो वही कह रहा है दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके परिणामों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए ये क्या हो गया, इनका परिमाण हो गया, इनके बीच कॉस नहीं आया, तो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला देखिए इसका जो 5वां, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से स्केलर गुणनफल उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। देखिए कैसे बराबर होता है, कोई वेक्टर सेम वेक्टर, जैसे ए वेक्टर ले लिया और ए वेक्टर, यानी कह रहा किसी वेक्टर का उसी वेक्टर्स के स्वयं, यानी जो ए वेक्टर हो उसी का स्वयं से गुणा हो जाए। जब स्वयं से गुणा हो जाएगा तो ए होगा, और स्वयं से गुणा होने का मतलब सदिश समान हो जाए उसकी दिशा, तो 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कॉस कितना थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री। ये ए स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी किसी का अगर निकाला जाए ए वेक्टर उनका जब निकालेंगे तो स्वयं से निकालेंगे तो ए स्क्वायर उनके परिमाण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए 6वां नंबर है एकांक वेक्टर, एकांक लंबकोणीय, जैसे आई कैप एक्स अक्ष पे आई कैप, वाई अक्ष पे जे कैप, इसके बाद के कैप के स्केलर। देखिए एकांक लंबकोणीय सदिश यानी आई कैप जे कैप के स्केलर गुणनफल में संबंध, यानी जैसे अभी पीछे हमने बताया था कि एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस हो गया। इनमें जब लिया जाता लंबकोणीय एकांक सदिश तो एक्स अक्ष की दिशा में लिया गया आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में लिया गया के कैप, तो इसी को बोलते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। अब इसमें क्या संबंध होता है, अब देखिए अगर हम एक निकाल देंगे तो ये दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के यहाँ से यहाँ, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये लंबवत होते अगर स्वयं का हम निकाले पहले आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो अभी हमने बताया था ये आई कैप डॉट आई कैप, तो ये आई इसके बाद कॉस कितना हो जाए, एक ही दिशा में 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर इंटू 1, ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, आई इस कॉस 0 समान है 0 हो जाएगा आई स्क्वायर। हमने बताया था एकांक सदिश, आई कैप का मतलब एकांक, तो इसका मान हो जाएगा यानी मॉड आई कैप बराबर 1, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1, तो यहाँ पे आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा। यानी किसी में इसमें आई डॉट आई लिखा हो तो इसके बराबर 1 होता है। इसी प्रकार हम जे का निकाल सकते हैं, तो देख लो सब एक साथ लिख रहे हैं आई डॉट आई, और ऐसे मिल जाए यानी आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, और इसके बाद के डैश कैप डॉट के कैप। अगर कोई भी मिलेगा तो इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर ऐसे विपरीत में मिल जाए कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप, और इसके बाद बराबर के कैप डॉट आई कैप, इसके बराबर 0, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे आई जे, तो 90 अंश कॉस 90 अंश का मान 0, तो ये हो जाएगा। बस याद कर लीजिए, इसको ऐसे भी पलट के लिखा रहा है जे कैप डॉट आई कैप या के कैप, और जे कैप ये के कैप डॉट जे कैप बराबर आई कैप डॉट के कैप बराबर 0, यानी कोई भी लिखा हो
इस स्थिति में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो स्केलर सदिश फल के ये गुण होते हैं। अब इसके बाद देखो, दो वेक्टर दिए गए हों, दो वेक्टरों का अगला गुण है 7 नंबर, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत x y z घटकों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, यानी कह रहा है दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके संगत x h y h घटकों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देखिए, अगर हम ले लें a वेक्टर बराबर ax i कैप और ay j कैप az k कैप, और b वेक्टर बराबर bx i कैप by j कैप bz k कैप। ये ऐसे कह रहा है इनका गुणा करा दिया जाए, अदिश गुणन a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर, जब गुणा कराएंगे तो इनके, यानी कह रहा है स्केलन x अक्ष के घटक, x अक्ष का i कैप, इसका घटक ax bx, फिर इसके बाद देखते हैं ay by प्लस az bz, ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये इसमें कह रहा है। अब इसको हम देखो कैसे लगाते हैं। अब इसी में दिया गया, अब इसी को हमें प्रूव्ड करना है, तो इनके बीच हम प्रूव्ड कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर ए वेक्टर दिया गया, ए वेक्टर ये दिया गया था, उन्हीं के बीच निकाल लीजिए डॉट। तो अभी हमें ए वेक्टर बराबर बताएं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसके बाद देखिए डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ये हो गया। अब इसमें ब्रैकेट खोल दीजिए। जैसे इसको अगर हम गुणा कराएं तो ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, इसमें पूरे के साथ गुणा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं डॉट, इनके बीच डॉट लगा है तो ये डॉट हो जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। फिर इसके बाद देखिए प्लस ए वाई जे कैप, फिर डॉट इनके साथ बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। फिर देखिए इसके साथ गुणा करें प्लस ए जेड के कैप, तो इसमें हो जाएगा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, यानी एक ब्रैकेट खोलिए एक बार। अब पूरे से गुणा करा दीजिए। देखो कांस्टेंट यानी चर वाले घटक जो हैं उसको एक साथ रखिए, ए एक्स बी एक्स ये आगे हो जाते हैं, तो आई के साथ आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, फिर इसके साथ गुणा कराएंगे ए एक्स बी वाई, देखिए आई डॉट डॉट जे जा, इसके साथ गुणा कराएंगे ए एक्स बी जेड, तो आई डॉट के कैप, यानी इससे गुणा ये वाला होगा। फिर आगे देखिए इसमें पूरा गुणा कराइए ए वाई बी एक्स, तो जेड डॉट आई कैप, इसके बाद इसमें गुणा कराइए ए वाई और इसके बाद बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, इसके बाद इसमें गुणा कराइए ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, ये हो गया। अब इसमें गुणा कराइए फिर ऐसे ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, इससे गुणा कराइए ए जेड बी वाई, इससे गुणा कराएंगे के कैप डॉट जे कैप, ये हो जाएगा। फिर इससे गुणा कराएंगे ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। देखिए यहाँ पे सबका मान रखें, इसका अभी मैंने पीछे बताया आई डॉट आई का मान 1 होता है, ए एक्स बी एक्स गुणे कितना 1, इसमें देखिए ए एक्स बी वाई इसका मान 0, यहाँ पे देखिए ए एक्स बी जेड आई के है यानी समान नहीं तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए वाई बी एक्स जे और आई है
तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें निकालेंगे ए वाई बी वाई, देखिए जे डॉट जे है इसलिए 1 हो जाएगा, समान है ए वाई बी जेड। इसका जे कैप के जे डॉट के है तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ए जेड बी एक्स, ये के आई है ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे ए जेड बी एक्स, ये भी असमान है इसलिए 0 हो जाएंगे। फिर ए जेड बी जेड, ये दोनों समान है इसलिए क्या हो जाए 0, वो सॉरी 1 हो जाएंगे। ये जो समान रहेगा उसी बताए आई डॉट आई जे डॉट ये कम। ये देखो कि बचेगा ए एक्स बी वाई, 0 से गुणा कराएंगे 0, इसको 0 से गुणा कराओगे 0, इससे गुणा कराओगे 0, इससे गुणा कराएंगे ए एक्स ओ सॉरी ए वाई बी वाई, इससे गुणा कराओ तो 0 प्लस 0, इससे गुणा करें प्लस 0, इससे गुणा कराएंगे तो ए जेड बी जेड। तो अतः हमारे पास बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए एक्स सॉरी ये बी एक्स रहेगा ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे बचा ए वाई बी वाई, यहाँ पे बचा ए जेड बी जेड। ये इसमें कह रहा था। यदि हम मान लें इनके बीच ए वेक्टर बराबर दिया गया था, अभी ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप बी वाई बी एक्स जे कैप सॉरी ए वाई रहेगा ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। अगर इसका परिमाण निकाल लो यानी मॉडुलस या ए निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, बताए थे आई के गुणा पीछे भी पिछले वाले लेक्चर में एक्स ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। अगर ऐसे बी वेक्टर बराबर है तो बी में लिखा था बी एक्स, तो सबके गुणांक का होगा कि बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको चाहे बी लिख सकते हैं। अभी हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर पढ़ा था ए बी कॉस थीटा। अगर हमके इसके बीच कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस तरफ आएगा तो ए बी। अब हम वैल्यू रख दें कॉस थीटा बराबर ए एक्स ये बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, नीचे हो जाएगा। अभी इसका निकाले थे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, फिर इंटू बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर, ये हो गया। हमें निकालना था थीटा, तो इनके बीच बना कोड कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, दूसरे में बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। अगर हम कोई प्रूव करना होता है तो ऐसे अगर इनके बीच ए वेक्टर ठीक करना है तो हम ऐसे प्रूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी इसके गुण यानी इसके गुणनफल के गुण हो जाएगा।